यहूदियों को जब से मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला तब से लेकर आज तक ये अपने घर नहीं बना सके, ये जिला वतन नहीं। ये इसराइल को हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? इसकी वजह ये है, ये कब्जा ग्रुप है। ये कौन है? कब्जा ग्रुप है। इसलिए तो मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये जिन मुल्कों ने तस्लीम किया ना, अरब के चंद मुल्कों ने, उनके मफादात हैं। ये तो पता लगेगा ना जिस दिन उनके ऊपर बम गिरा, फिर ना चीखना भी हाय पाकिस्तान आवे तो सानू बचावे। तो मैं क्या गज़ा नू बचाउंदे ते तुहानू सारियां बचाउणा सी। और ये हमें गैरत करनी चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को, और मुसलमान अवाम को समझना चाहिए कि ये असल वजह क्या। ये अपनी नाफरमानी और बदमाशी और कमीनियों की वजह से तब से लेकर आज तक बेघर हैं। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ये सूरह बकरा पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाता है दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। जो है मेरी तरफ आप बता रखिए। अल्लाह फरमाता है हमने यहूदियों पर हमेशा के लिए जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। ये हमेशा दुनिया में जलील होते रहेंगे। और इनके ऊपर हमने मिस्कीनी को साबित कर दिया है। ये मिस्कीन रहेंगे। मिस्कीन का क्या मतलब होता है? जिसका अपना घर नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फिर इसराइल एक पूरा मुल्क बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मुल्क उन्होंने बनाया है, लेकिन कुफ्र की ताकत और मिली भगत के साथ मुसलमान कबूल तो नहीं ना कर रहे। और ये बज़ाहिर एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन यकीन रखिए जिस दिन जंग लगेगी, मिनट नहीं लगेगा, चूंकि पूरा इसराइल ये हमारे फैसलाबाद से भी छोटा है। ये आपके इल्म में होना चाहिए। और इसराइल की आबादी 80 लाख है, 80 लाख से ज्यादा नहीं है। और हमारे जितने 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर इनकी फौज को इकट्ठा किया जाए तो इनकी फौज 1 करोड़ प्लस है। समझ आ रही है मेरी बात की? और इनमें कई मुल्क एटमी ताकत है जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान का नाम आता है। बात आपकी खिदमत में ये बता रहा हूं कि इन यहूदियों को वहां से जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आजकल एक जत्थे की सूरत में इसराइल में बैठकर ये मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चूंकि इनको पता है, कुरान ने कह दिया कि हमारे ऊपर जिल्लत है तो हमने सारी जिंदगी जलील होना है। ये कभी यहूदी इज्जत पा सकता? ये बज़ाहिर जो एक मुल्क बना के बैठा है, चंद मुल्क कहते हैं कि इसराइल मुल्क है, हम नहीं कहते। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के किसी मुल्क के लिए कार आमद है, लेकिन इसराइल के लिए नहीं, चूंकि इसराइल मुल्क ही नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरे अजीज, चूंकि ये एक कब्जा किया गया इस जमीन के ऊपर, और इस कब्जे को फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में और मुल्क में तब्दील कर लिया। अल्लाह ने कुरान में कहा ये बर्बाद होंगे। लिख लो मेरी बात, इसराइल बर्बाद होगा। लिख लो, आज हो जाए कल हो जाए, होना है। लेकिन अभी तक तो हमारे हुक्मरान ये भंग पी के सोए हुए हैं। पता नहीं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर कब से मुसल्लत हो गए, जिनको असल पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अरे इनके तो पैसे बाहर है ना, इनके कारोबार इनके मुल्कों में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, रिश्तेदारियां कीतियां ने। इनको क्या पता कि हमने आंखों में आंखें कैसे डालनी है। यहाँ कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा है, टीपू सुल्तान जैसा है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसा है, या कम अज कम बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी जैसा है। हजरात गिरामी, ये इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और यकीन फरमाइए, एक मर्तबा ललकार दिया जाए, यहूदी कभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है। क्योंकि कुरान और हदीस के दलाइल बताते हैं इसमें जुर्रत नहीं है, ये कमजोर है, जलील है। लेकिन हमारे हुक्मरान खुद जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको क्या पता इज्जत किसको कहते हैं। अजीजों, जिस दिन इनको गैरत आ गई, सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तारीख बतला रहा हूं इन यहूदियों की। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे बेटे इधर प्लीज, आप मेरे बच्चे हैं, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। नबी पाक ने इनको जिला वतन कर दिया, और जिला वतन करते नबी पाक ने 2 काम किए। पहला काम, फरमा 3 दिन तुम्हें देता हूं, यहां से निकल जाओ, और तुम अपना असला नहीं लेके जा सकते, और अपने घर बार की चीजें, सिर्फ खाने पीने का सामान, और 3 घर, एक ऊंट पर जो लादना चाहे लाद ले, 3 घर मिलकर, हर घर को अलग ऊंट भी नहीं ले जाने दूंगा। नबी पाक ने इतनी सख्ती फरमाई। कहते नहीं वो तो नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे। मैंने कहा तुमने रहमतुल्लिल आलमीनी के दरस ही पढ़े हैं, काश के मेरे नबी का जलाल भी देख लेते। क्या जो दुश्मन है, नबी पाक ने उनके ऊपर जलाल कैसा इजहार फरमाया। फरमान निकल जाओ यहां से। और दूसरा काम क्या किया, अल्लाह के हुक्म से नबी पाक ने फरमाया इनके घरों के करीब जो बागात है सबको उखेड़ दिया जाए। तो एक यहूदी आके रोने लग पड़ा। उसने कहा कि आप तो दरख्त उखेड़ने के बिल्कुल मतलब पसंदीदा नहीं है, तो आपने क्यों आज हमारे दरख्त उखड़वाए हैं। अल्लाह ने कुरान, इतराज यहूदियों ने किया है कि साड़ियां खजूरा क्यों पटियां ने। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतुन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह। फरमाया ये जो दरख्त हमने काटे हैं या जो छोड़े हैं, इसमें हमारा दखल नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और इसकी तफसीर में लिखा हुआ अल्लाह के हुक्म का क्या मतलब। फरमाया जब किसी को घर से निकाल के उसकी फसलों को बर्बाद किया जाए ना, तो उसको ज्यादा हसरत होती है, एक मैंने रहने दे दुआ मेरी फसलों को बर्बाद कर देने। तो अल्लाह फरमाता तुहानू असीं इंज ही जलील करना है। तो ये यहूदियों को हसरत अदा करके यहां से निकाल दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते अपने घरों के दरवाजे तोड़ गए। ये यहूदियों और काफरों की साजिश है, जब कहीं से निकलेंगे पीछे हर चीज तोड़ जाएंगे। ये अफगानिस्तान को जब छोड़ा था अमेरिका ने, जाते हवाई अड्डे तोड़ गए, सड़कें तोड़ गए, जहाज तोड़ गए, पार तोड़ गए, असले तोड़ गए। मैं कहता तुसी जो मर्जी कर लो, ओ दरवेश फिर जींदे फिरदे। समझ आ रही है ना। 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका यहां से नाक रगड़ के वापस भागा है।
मैं क्या पुत्र ये जो दीन है इसकी बाबा खादिम कहते दी काट लाने वाला जमे ही कोई नहीं, किसी ना किसी रंग के अंदर अल्लाह ताला इसको सलामत रखता है। तो ये कुफ्र की पुरानी आदत है कि ये घरों को बर्बाद करके जाते किसी और दे काम ना आउण। तो अल्लाह फरमाता है अगर ये तुम्हारी आदत है ना तो तुहानू भी इंजी दलील करांगे। नबी पाक ने इनको निकाल दिया, ये सारे चले गए। ले अब वाले हाशर क्या मतलब, फरमाया मुल्क के शाम जितों आए सी तो मूसा अलैहि सलाम ने इधर पहुंचाया थे, इन्होंने उधर पहुंचाया है। यहूदी होता ही वो है जो धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना यहां रह सके ना वहां रह सके। ये है यहूदियों की हिस्ट्री, और ये यहूदी मिलकर अब गजा पर हमला कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बतलाऊं, ये थोड़ी नॉलेजेबल बातें इनको याद रखा करें। ये फलस्तीन और मस्जिद अक्सा, इस पर क्यों आखिर ये चढ़ाई करते हैं, वजह क्या है? तीन, वैसे तो 5 मजहब पुराने हैं। एक है दीन यहूदियत, एक है दीन ईसाइयत, एक है आग परस्त, दूसरा है हिंदू बौद्ध परस्त, और छठा मजहब है इस्लाम। ये पुराने मजहब है और ये सब ओल्ड हैं। इनमें जो सबसे जदीद मजहब है वो मजहब इस्लाम है। ये नुक्ता समझे। आज हमें कहते हैं ओ यार मौलवी 1400 साल पुरानी गाल कर देने। ओ बाबा जेड़ा दीन यहूदियत है ना वो 4000 साल पुराना है, दीन ईसाइयत है ना वो 2200 साल पुराना है। ये बौद्ध परस्ती नूह अलैहिस्सलाम 7500 साल पुरानी है, आपकी पूजा इससे भी पुरानी है। तो ये सारे ओल्ड हैं, हम गोल्ड हैं। हमारा दीन इस्लाम बाद में आया है, तो ये सारे ओल्ड हैं, हम जदीद हैं। तो फिर अगर जदीद चीज चाहिए जदीद दे या बुत आ, और इस्लाम को अपना, जदीद तो हम है ना। इसलिए ये ना कहा करो कि तुम हमें पीछे लेके जाते हो, हम पीछे नहीं लेके जाते, हम तुम्हें हुजूर तक लेके जाते हैं। और जदीद दीन है ही हमारा। अगर इसके बाद कोई दीन है तो बात करोगे है ही कोई नहीं, तो मैं फिर मान अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को आप हज़रात? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो थोड़ा आगे चलिए। ये जो मस्जिद अक्सा है, यहूदी कहते हैं कि ये हमारी है। अब मैं आपको तनाज़ा बता रहा हूं कि वजह क्या है। यहूदी कहते हैं हमारी है, क्यों? वो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ आए थे, यहाँ रहे थे, और यहाँ से कायनात का आगाज हुआ था, इब्तिदा हुई थी, और हमारे जो नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे वो इस जागीर के मालिक है, लिहाजा ये हमारी है। उनका दावा ये है। ईसाई कहते हैं ये हमारी है, क्यों भाई? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की जगह बैतुल लहम ये वही मौजूद है, और यही वो शहर है जिसका नाम अल कुद्स है, और इसी को यरूशलेम कहते हैं, और यही है जहां मस्जिद अक्सा है। तो जो है ना मेरी बात की, आप इस बात को जरा समझें कि ये अल कुद्स और यरूशलेम और मस्जिद अक्सा ये एक ही जगह का नाम है। बोलो तो सही ना। तो ये अल कुद्स असल उस शहर का नाम है जिसके अंदर मस्जिद अक्सा मौजूद है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ये हमारी है, क्यों? वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे जम्मे ने, ए जगह ही साडी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होए ने ते साडे नबी दे पैदा होने की जगह है, ते बंदा जमदा ते अपने घर है ना, ए साडी है। उन्हां दी दलील है। मुसलमान कहते ने साडी है, क्यों? कहते ने ठीक है हजरत मूसा आए, ईसा इत्थे पैदा होए, लेकिन सारियां दे इमाम तो मेराज दी रात मेरे नबी बने सन ना इत्थे आके। वो कहते हमारी है। अब ये है तनाज़ा, यहूदी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ईसाई अपनी तरफ खींच रहे हैं, और मुसलमान जिनका असल हक है, चूंकि यहूदी दीन भी खत्म, ईसाई दीन भी खत्म, मनसूख, अब दीन है तो फकत दीन मोहम्मदी, इसके अलावा कोई दीन नहीं है। और नबी पाक जब चले गए तो उनको अक्ल से सोचना चाहिए कि मेराज की रात जब हमारे नबी भी मुक्तदी बन गए और मुसलमानों का नबी इमाम बन गया, तो फिर तो हर चीज उनके कब्जा इख्तियार में आ गई ना। समझ आ रही है मेरी बात की? ये असल तनाज़ा है। वो कहते हैं साडा है, ये मुकद्दस मकाम तीनों मजहबों के लिए, ईसाई कहते हैं साडा है, यहूदी कहते हैं साडा है, मुसलमान कहते हैं साडा है। फिर हुआ क्या? ये भी हिस्ट्री है। ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, सितंबर, अक्टूबर ते नवंबर, ये नवंबर का महीना था, और 1947 थी जब अक़वाम मुत्तहिदा ने मस्जिद अक्सा के 2 हिस्से कर दिए। जैसे ये मस्जिद अक्सा है, इसके 2 विचारे जो हमारी कंध, अगला मशरक वाला हिस्सा दे दिता यहूदियां नू, भाई तुसी ले लो, पिछला हिस्सा दे दिता मुसलमानों नू। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि असल ये मसला अपने यहाँ कितों है। बाकी पूरे शहर को गिरा, मस्जिद अक्सा को अभी कुछ नहीं कहा। आज तुम वीडियो देख रहे हो ना कि गिर गई मस्जिद, नहीं गिरी, बिल्कुल सलामत है, एडी छेती नहीं डिगनी, क्योंकि वो यहूदी कहते हैं कि साडी ओनू ढाउण ते फिर मारते हैं। अद्धा हिस्सा मुसलमानों का कोल है, ते मुसलमाना भी नहीं ढाउणी, मुसलमान ते पहले मस्जिद नहीं ढाउंदा, बचाउंदा है। अब ये असल कशमकश है, और यहूदी वहां पर पावरफुल होते होते उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना थोड़ा थोड़ा जमीन पर कब्जा करना शुरू कर लिया, और उनको सपोर्टेड अमेरिका था, और बाकी जितने भी कुफर मुल्क थे वो सारे उनको सपोर्ट करते रहे, और वो एक ताकत में आ गया, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां से मुसलमान हुक्मरानों का कत्लेआम शुरू किया, और अब वहां पर गजा को खत्म किया, और कहते हैं ये सारे निकल जाए यहां से, हम इनको यहां नहीं रहने देंगे। जबकि हदीसें बताती हैं, नबी पाक ने फरमाया बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करने वाला गिरोह वो होगा, इनको अगर खाने को भी कुछ ना मिले, पीने को भी कुछ ना मिले, ना ये अपना मुल्क छोड़ेंगे, ना मस्जिद अक्सा को छोड़ेंगे।